हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें जो प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, तो इसी आधार पर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखकर इसमें जो प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है वो इस प्रैक्टिस सेट में किया गया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कमेंट देना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आप हमें कमेंट जैसा देंगे मैं अपने काम को उतना ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से निवेदन है, एक लाइक या फिर डिसलाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी साहित्य का और जो इस प्रश्नों में रखा गया है। तो पहला प्रश्न है, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो ऑप्शन है, अज्ञे हैं, रामविलास शर्मा है, नागेंद्र और भागीरथी मिश्र हैं। तो आंसर जो होगा वो हमारा बी सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जो हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता हैं। इन्होंने बहुत सारी अपने जो विचारधाराएं हैं, बहुत सारी आलोचनाओं में इस प्रकार का अपना विचार प्रकट किए हैं। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भाषा और संवेदना के लेखक हैं। महत्वपूर्ण आलोचना है ये, भाषा और संवेदना। तो हमको बताना है कि किसकी है ये भाषा और संवेदना। तो आंसर जो है ऑप्शन है जगदीश गुप्त हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, दूसरे हैं रमेश चंद्र साहा, विजयदेव नारायण शाही। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा बी सही। रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा ही भाषा संवेदना नामक आलोचना लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। ये तो हम सभी लोग जानते होंगे कि ये नूतन ब्रह्मचारी किसके द्वारा लिखा हुआ है। ऑप्शन है राधा कृष्ण दास और ठाकुर जगमोहन सिंह और बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता। तो आंसर सी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही ये महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा हुआ है का नाम नूतन ब्रह्मचारी। इसके बाद प्रश्न है हमारा नंबर 4, अंगद पांव के लेखक हैं। महत्वपूर्ण रचनाओं को इसमें कलेक्शन किया गया है। तो ऐसी सभी रचना हैं, ऐसी सभी महत्वपूर्ण रचनाओं का कलेक्शन किया गया है जो मोस्टली किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड होती रही हैं या फिर होती रहेंगी। ऐसे ही प्रश्नों को इसमें छांट कर रखा गया है। तो एक बार आप अपने कमेंट ज़रूर हमें बताइएगा और अपना कमेंट ज़रूर दिया करें और साथ ही अपना स्कोर ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए कि कितना आपसे हो पाया है प्रैक्टिस सेट को, कितने प्रश्न आपसे हो पाए हैं। तो ऑप्शन है इसका हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, शरद जोशी और श्रीलाल शुक्ल। तो आंसर जो है 4 का हमारा हो जाएगा, 4 सही। श्रीलाल शुक्ल के द्वारा ही लिखा हुआ ये महत्वपूर्ण रचना है अंगद पांव। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न, पात्रों को बहुत पूछा जाता है और हम छोड़ देते हैं प्रश्नों को। तो कालीचरण हमें बताना है पथरी, परिकथा, झूठा सच, मैला आंचल या फिर गोदान। तो आंसर जो होगा हमारा 5th का हो जाएगा, 3 सही। मैला आंचल का जो पात्र है कालीचरण, वो ये जो फणीसुर रेणु के द्वारा लिखा हुआ आंचलिक उपन्यास है, रेणु के द्वारा लिखा हुआ है, ये आंचलिक उपन्यास है, ये आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, थोड़ा सा पेन गड़बड़ हो जाता है कभी कभार, तो आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा कि राइटिंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, अगर थोड़ा सा सही होता है तो दूसरा पेन मंगा के अच्छा सा राइटिंग के साथ करा करूँगी वीडियो को। तो थोड़ा सा कोऑपरेट की आपकी ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है। महिला कथाकार बहुत बार एग्जाम में आती हैं। ऑप्शन है कृष्णा सोबाती, राजी सेठ और मधु कांकरिया और श्वेता देवी। तो प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो है महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी ने हिंदी साहित्य में नहीं अपना कथाएं लिखी हैं, ये हिंदी साहित्य की में नहीं, बाकी सारी जो लेखिकाएँ हैं वो हिंदी साहित्य की हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, तुलसीदास की किस रचना में संतों महंतों की रचना का वर्णन किया गया है। वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो आंसर इसका हो जाएगा ए सही। वैराग्य संदीपनी में ही
वैराग्य संदीपनी में ही तुलसीदास ने संत महंतों की रचनाओं का वर्णन किया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, चित्रकूट पद की रचना किस कवि ने की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। ऑप्शन है कबीरदास जी, सूरदास जी और तुलसीदास, रहीम, ये 4 ऑप्शन हैं। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ। तो आंसर होगा इसका सूरदास। सूरदास के द्वारा ही चित्रकूट पद लिखे गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर है 9 सुख सागर के रचनाकार कौन हैं। तो सुख सागर हम सभी लोग जानते हैं। सुख सागर जो लिखा गया है सदा सुखलाल के द्वारा लिखा हुआ सुख सागर है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम 4 महानायकों में एक माने जाते हैं सदा सुखलाल जी निजात। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बाल बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन हैं। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और ठाकुर जगमोहन सिंह। तो आंसर जो होगा 10 का हो जाएगा, सी सही। भारतेंदु के द्वारा बाल बोधनी पत्रिका निकाली गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, जयवर्धन नाटक के लेखक हैं। महत्वपूर्ण नाटक रहा है इनका ये, और बताना है ये किसका है। तो प्रश्न नंबर 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा के द्वारा ये महत्वपूर्ण नाटक लिखा गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मुकुल नामक कविता संग्रह किसका है। अच्छी सा इनका कविता संग्रह है मुकुल, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और बहुत ही अच्छा इन्होंने इसमें लिखा है। तो ऑप्शन है नरेश चंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर अंचल और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आंसर जो है डी सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमारी हिंदी साहित्य जगत में बहुत सारी ऐसी कविताएं दी हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, चक्कर क्लब किसका के रचनाकार कौन है। चक्कर क्लब जो रचना है वो किसकी है ये बताना है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन है अमृतलाल नागर हैं और नागेंद्र हैं, यशपाल हैं, बाल मुकुंद हैं। तो आंसर जो होगा आपके हिसाब से क्या होगा, आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 13 का हो जाएगा यशपाल के द्वारा लिखा हुआ ये महत्वपूर्ण उपन्यास है चक्कर क्लब। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है खेचव एक इंटरव्यू किसकी रचना है। महत्वपूर्ण रचना है, 2013 में ये टीजीटी में आई थी। टीजीटी में ये प्रश्न आया है, खेचव एक इंटरव्यू किसकी रचना है। तो ऑप्शन है रणवीर रांगरा का है और पदम सिंह शर्मा का है, राजेंद्र यादव का है या फिर प्रभाकर माचवे का है। तो आंसर जो होगा वो राजेंद्र यादव हो जाएगा। राजेंद्र यादव के द्वारा ही ये लिखी हुई रचना है खेचव एक इंटरव्यू। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, यही रूप शक्ति और सीयू यही रूप त्रिभुवन कर जीहूँ काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। प्रमुख पंक्तियाँ हैं जो हमें बताना है। यही रूप शक्ति और सीहू यही रूप त्रिभुवन कर जीहूँ, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। आप लोग इसे ज़रूर नोट्स में मेंशन करिएगा अपने में। और ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तुलसी हैं, मंझन हैं या फिर कुतुबन हैं। तो आंसर जो होगा वो मंझन हो जाएगा। प्रमुख पंक्तियों के जो लेखक हैं मंझन के द्वारा लिखित हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 16, यशोदा कहाँ कहो हो बात तुमरे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत कहे न जात। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, जसोदा कहाँ कहूँ हो बात तुमरे सुत कर्तव्य मोह पे कहे न जात। ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं। सूरदास की हैं, चतुर्भुज दास की हैं, कुम्मन दास की हैं और हरिप्रसाद की हैं। तो आंसर जो होगा वो बी सही हो जाएगा। चतुर्भुज दास के द्वारा ये प्रमुख पंक्तियाँ लिखी गई हैं। ये सारे ही जो लेखक हैं वो सभी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के लेखक हैं चारों, और इसमें चतुर्भुज दास के द्वारा लिखा हुआ ये प्रमुख पंक्तियाँ हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आता है 17, यह अभिनय मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्डों की करती रही वृष्टि। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। अच्छी सी पंक्तियाँ हैं। पंक्तियों को आप ज़रूर अलग एक कुछ पेज छोड़कर अपने अलग सारी पंक्तियों को मेंशन करते चलिएगा नोट्स में, और तभी हो पाती हैं। तो ये भी पंक्तियाँ बताना है हमको किसकी हैं। जयशंकर प्रसाद की हैं, सुमित्रा नंदन पंत की हैं, महादेवी वर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो आंसर जो होगा इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। 17 जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित प्रमुख पंक्तियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18,
कमलेश्वर द्वारा लिखित रचना नहीं है। कमलेश्वर की हमें रचनाएं बतानी है, जो रचना इनकी नहीं है वो बतानी है नहीं, और हमें अब ज़रूर कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए प्रश्न हमेशा लास्ट तक पढ़िएगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आंसर जो ऑप्शन है, राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, एक और ज़िंदगी, कस्बे का आदमी। तो आंसर जो है वो कमलेश्वर की है, एक और ज़िंदगी, ये इनकी नहीं है, बाकी ये तीनों ही रचनाएं कमलेश्वर जी की हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 19, मित्र संवाद पत्र साहित्य किसके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आता है पत्र साहित्य, और मोस्टली अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें तो कम से कम आता ही है, एक ना एक प्रश्न बनता ही है पत्र संवाद से। तो बताना है मित्र संवाद किसका है, किसके द्वारा और किस किस के बीच लिखा गया ये पत्र है। तो ऑप्शन है रामलाल शर्मा हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, दूसरा है नेमी चंद्र हैं, जैन नागार्जुन हैं, तीसरा है अमृतलाल नागर और यशपाल हैं, चौथा जो ऑप्शन है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी और शिव प्रसाद सिंह। तो आंसर जो होगा इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। आचार्य रामलाल शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखित प्रमुख पत्र संवाद है, तो उसी का उल्लेख किया गया है इस मित्र संवाद में। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है प्रश्न नंबर 20 में इनमें से कौन सी रचना वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है, है वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, ये हमको बताना है। गोदान है, भुवन मित्र है, भुवन विक्रम है, और चित्रलेखा है, यही सच है। तो वृंदावन लाल वर्मा की जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं, तो बताना है कि कौन सी रचना है। तो आंसर होगा हमारा त्रिभुवन विक्रम। ठीक है, त्रिभुवन विक्रम। गबन है जो प्रेमचंद के द्वारा है, प्रेमचंद की रचना है, और चित्रलेखा उस्मान की है, और यही सच मन्नू भंडारी की रचना है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी जो रचना है, आंसर हो जाएगा त्रिभुवन वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इनमें से जीवन परक उपन्यास नहीं है, जीवनी परक उपन्यास हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो खंजर नयन एक जीवनी परक उपन्यास रहा है, मानस का हंस ये भी रहा है, और पहला गिरमिटिया ये भी रहा है, और जो आंसर है वो है डी सही हो जाएगा, भूले बिसरे चित्र, ये किसी जीवनी परक उपन्यास नहीं है, यह एक नॉर्मल उपन्यास है। इसमें खंजर नहन में सूरदास की जीवनी का उल्लेख किया गया है, और मानस के हंस में ये दोनों ही जो तीनों ही उपन्यास हैं जीवनी परक रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आता है 22, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। ये हमको बताना है कि अधूरा कौन सा उपन्यास नहीं है इनमें से, और यानी कि पूरा है। तो पहला है इरावती, जयशंकर प्रसाद का है, मंगलसूत्र और प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है, चोटी की पकड़ और रत्ना की बात। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा रत्ना की बात, और ये तीनों ही उपन्यास जो हैं अधूरे उपन्यास रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है लगता नहीं है दिल मेरा, आत्मकथा की लेखिका है, महत्वपूर्ण आत्मकथा है इनकी। ऑप्शन है कृष्णा अग्निहोत्री, मन्नू भंडारी, मैत्री पुष्पा और पद्मा सचदेवा। तो आंसर जो होगा वो है कृष्णा अग्निहोत्री, लगता नहीं है दिल मेरा, ये जो आत्मकथा है वो कृष्णा अग्निहोत्री के द्वारा लिखित है। इसके बाद नेक्स्ट 24 प्रश्न नंबर है, चोर भय कोतवाल किसकी रचना है। अच्छा सा प्रश्न रचना है, अच्छी सी है, जो एग्ज़ाम में मोस्टली आते रहते हैं ये प्रश्न, ऐसी रचना है। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन है नरेंद्र तिवारी हैं, श्रीनिवास वत्स हैं, और संसार चंद हैं, हरिशंकर परसाई हैं। तो आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा श्रीनिवास वत्स के द्वारा लिखा हुआ ये प्रमुख रचना है, श्रीनिवास वत्स। ठीक है, उनके द्वारा लिखी हुई है ये रचना चोर भय कोतवाल, अच्छी सी रचना है और व्यंग परक रचना रही है ये। इसके साथ ही नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा, स्मृति स्वप्न नहीं, आशाएं भ्रम नहीं, कविता जादू नहीं, सिर्फ कभी हम नहीं। प्रमुख पंक्तियां हैं किसकी हैं, अच्छी सी पंक्तियां हैं। स्मृति स्वप्न नहीं है, आशाएं भ्रम नहीं, कविता जादू नहीं, सिर्फ कभी हम नहीं, ये पंक्तियां किसकी हैं। और ऑप्शन जो हैं वो हैं अनामिका हैं, कीर्ति चौधरी हैं, और कात्यायनी हैं, और शिवानी हैं। प्रमुख 4 ऑप्शन हैं हमारे। तो आंसर जो होगा थर्ड सही हो जाएगा, कात्यायनी के द्वारा ये प्रमुख पंक्तियां लिखी गई हैं, अच्छी सी पंक्तियां हैं। और आज इतना ही, और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर देके जाइए, साथ ही अपने कमेंट ज़रूर हमें बताइए कि किस प्रकार का प्रैक्टिस सेट
आपको लग रहा है इसमें और अगर कोई चेंजिंग चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो थैंक यू।